आत्मदेव जी के घर में सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ था, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु इनके घर में भिक्षा मांगने के लिए आए। जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो आत्मदेव जी अपने घर से कुछ भिक्षा लेकर आए और साधु को देने लगे। इतने में क्या हुआ, जो साधु थे उनकी नजर आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी थी उस तुलसी के ऊपर उनकी नजर पड़ी, तो घर की तुलसी सूखी हुई थी। संत कहने लगे, महाराज ये बताइए, क्या आप तुलसी मैया को जल नहीं देते? आपके घर की तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज जल तो हम रोज देते हैं, लेकिन क्या करें, ये तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती, हमेशा सूखी रहती है। साधु ने कहा, हमें लगता है आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी महारानी आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। क्षमा कीजिएगा, हम आपके घर से ये भिक्षा नहीं ले सकते। इतना कहकर साधु वहां से लौट गए। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि आज ऐसा जीवन किस काम का जो साधु सेवा में काम ना आ सके, प्रभु सेवा में काम ना आ सके। एक संतान के कारण तुलसी महारानी हमारे हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। इनके मन में ऐसा दुख हो गया। देखो, कहते हैं तुलसी की महिमा बड़ी है। जिसके घर के आंगन में तुलसी लगी हो, तुलसी महारानी विराजित हो, उसका घर मंदिर के समान कहा गया है। और जिसके घर में तुलसी ना हो, उसका घर नरक के जैसा है। अच्छा आप बताइए, आप में से किस किस के घर में तुलसी मैया है? सबके घर में है। अच्छा, जिनके नीचे हाथ उनके घर में नहीं है। और तुलसी महारानी को नित्य प्रति जल कौन कौन देता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छी बात है, आप सब लोग जल देते हैं, क्योंकि हमारा ये बड़ा सौभाग्य है जिस घर में तुलसी मैया लगी हो। और महाराज हम उस घर में तुलसी मैया को नित्य प्रति जल दें तो उसको कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है, जो नित्य प्रति तुलसी मैया को जल दिया करता है। ज्यादा कुछ ना कर सके तो एक लोटा जल तो हम स्नान करके तुलसी जी को समर्पित कर ही सकते हैं। पहले का जो समय रहता था तो घर के आंगन की पहचान कैसे होती थी? सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर गौ माता खड़ी रहती, गौ माता का स्थान। फिर घर के आंगन में तुलसी का स्थान। फिर महाराज घर के मुख्य द्वार पर भगवान का नाम लिखा रहता। चौथा, घर की उच्च स्थान पर हनुमान जी का झंडा लगा रहता। ये चार चीजों से पहचान रहती थी, सनातनी भक्त का घर है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसके घर के आंगन में गौ माता रहती है ना, गौ माता खड़ी हो, कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना करे, कोई गलत क्रिया आपके ऊपर करे, तो गौ माता उसको अपने ऊपर ले लेती है, आप तक आने नहीं देती। पहले के लोग समझ जाते थे कि यदि घर की गौ माता बीमार हो गई तो लोगों को लगता था कि पक्की बात है हमारे ऊपर दुख आने वाला था, जो गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर के आंगन में गौ माता का होना बड़ा आवश्यक है। हमारे ऊपर आने वाले दुख को गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि वो माँ है। तो ऐसे सनातनियों के घर की पहचान रहती थी। और जो चौथी चीज, चार चीजें बताई, गौ माता, तुलसी मैया और घर के द्वार पर भगवान का नाम, और चौथा घर के ऊपर ध्वजा। अब ध्वजा का महत्व सुनो। जिसके घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगी हो, और जब हनुमान जी की ध्वजा लगी रहती है तो कोई भी संत ब्राह्मण यदि द्वार से जा रहा होगा और वो दूर से उस ध्वजा को देखेगा तो क्या सोचेगा, इस घर में पक्की बात है कोई भक्त रहता है। और सायंकालीन बेला में शंकर जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं
और जिसके घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा दिखाई देती है तो भगवान भोलेनाथ उस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं कि इस घर में तो भक्त रहता है। और जिस घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा दिखाई रहती है तो लक्ष्मी मैया यदि रास्ते से जा रही हो तो विवश होकर उस घर के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि उस घर पर हनुमान जी की ध्वजा लगी है। तो इस हर एक व्यक्ति के घर पर हनुमान जी की एक ध्वजा होना बड़ा आवश्यक है। हर एक सनातनी के घर में तो हनुमान जी की ध्वजा होनी चाहिए। इससे कोई गलत चीजें आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकती जिसके घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगी हो। तो ऐसे हमारी पहचान होती है कि किसी भक्त का घर है, किसी संत का घर है। जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने गए थे तो हनुमान जी ने विचार क्या किया था कि ये तो राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है, ज्यादा देर रुकना नहीं है, माँ की खोज करूंगा और तुरंत लौट कर आ जाऊंगा। रात्रि का समय था, लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे। जब लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे तो हनुमान जी ने एक घर ऐसा देखा कि जिस घर के आंगन में तुलसी लगी है और घर के सामने राम लिखा हुआ है। अब विचार करने लगे, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, ये तो दैत्यों की नगरी है, तो यहाँ सज्जन भक्त कौन आ गया कि जिसके घर के आंगन में तुलसी है और घर के सामने राम लिखा हुआ है। वो घर जानते हैं किसका था? वो घर विभीषण जी का था। सोचा नहीं था कि मैं रुकूंगा, लेकिन नाम देखकर, तुलसी को देखकर विवश होकर हनुमान जी महाराज वहां खड़े हो गए। जब रावण पूछता था ना विभीषण से कि तुमने मेरे शत्रु का नाम अपने घर के सामने क्यों लिख रखा है, विभीषण जी कहते थे महाराज ये आपके शत्रु का नाम नहीं है तो आपका ही नाम है। रावण कहता कि मेरा नाम तो रावण है, तुमने तो राम लिख रखा है, तो मेरा नाम कैसे हो गया? विभीषण कहते महाराज आप जानते नहीं हैं, रा से तो आपका नाम आ गया और माँ से जो मेरी माँ समान मंदोदरी है तो अंत में माँ शब्द मैंने उनके नाम का लगा लिया, इसलिए राम लिख रखा है। पर ये वास्तव में राम है नहीं, ये आपका ही नाम लिखा हुआ है। तो जिसको पहचान करानी हो, जिसको लिखना हो वो लिख लेता है। अब जिसको बहाने निकालने हो तो वो अपने घरों के सामने अपना नाम लिखेंगे, तिवारी भवन, शर्मा भवन, त्रिवेदी भवन, जिसका जो नाम है। पर अपना नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है, भगवान का नाम लिखोगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। तो महाराज यहाँ पर जब संत ने देखा कि तुलसी सूखी है तो लौट कर चले गए।